जहां शांत के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते हैं। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसे मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। प्रेमी भाई बहनों, सुपच जाति के भंगी थे, रैदास जी महाराज जाति के हरिजन थे, मीराबाई जाति की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर गुरु के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ, ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके न इस किनारे का पता, न उस किनारे का पता। कोई नहीं जान सकता कि प्रेमी भाई बहनों, न इस किनारे का पता, न उस किनारे का पता। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हमारी ये नैया इस संसार रूपी समुद्र से आज तक पार नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला है। ये मानव तन आपको मिल गया, ये मनुष्य शरीर आपको मिल गया। अब की बारी मौका मिल गया है, इस मौके का फायदा उठाओ। मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके उस मालिक की भक्ति करो। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब जब हमें ये मौका मिलता, हम जिंदगी के असल मकसद को भूल जाते। उल्टा कौमों मजहबों के झगड़े में, धन दौलत के चक्कर में पड़ करके एक दूसरे के गला काटने की योजनाएं बनाना शुरू कर इतना इन भोगों में लिप्त हो जाते हैं, या तो हम अपनी मौत को ही भूल जाते हैं। हम रोज देखते हैं कि हमारे ही साथी, हमारे ही रिश्ते नातेदार, हमारे ही कुटुंब परिवार वाले एक एक करके हमारा साथ छोड़ करके चले जा रहे हैं। बल्कि हम खुद उन्हें कंधों पर उठा करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आते। आंखों से देखते हैं जिस चीज के लिए मैं इतना भटकता था, जिस चीज के लिए मैं इतना तड़पता, अपना अपना कह करके फक्र या डर महसूस किया करता था, उसमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हम मन में सोच लेते हैं कि शायद वो बदकिस्मत होगा, कुछ भी अपने साथ न ले जा सका, शायद हम सब कुछ गठरी मुट्ठी बांध करके अपने साथ ले करके चले जाएंगे। अरे महात्मा कहते हैं, बस तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख करके देखो। उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा। बस सारा दिन देर के अहंकार में, देर के गुरूर में ही ना फंसे रहो। आखिर हम अहंकार की चीज का करते हैं। यदि हम जवानी का अहंकार करते हैं तो क्या कभी किसी ने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा? क्या हम बुढ़ापे की उम्र में नहीं जाएंगे? यदि हमें खूबसूरती या सुंदरता का अहंकार है तो क्या कभी बीमारों की शक्लें नहीं देखेंगे? चेहरे पर चेचक निकल जाए, अपनी शक्ल आईने में देखने में डर लगता। यदि हमें हुकूमत का अहंकार है तो क्या कभी नेताओं को फांसी के तख्तों पर लटकते हुए नहीं देखता? यदि हमें धन दौलत का अहंकार है तो क्या कभी बड़े बड़े सेठ साहूकारों को कंगालों की तरह रोड पर भागते हुए नहीं देखा? अरे मन रे क्यों घुमाने करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। यह मन किस चीज का तू अहंकार करता है? यदि शरीर का अहंकार करता, इसे तो मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो जाना है, फिर हमें धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। हमारी ख्वाहिशों, हमारे इच्छाओं और हमारे कर्मानुसार जहां हमें मुनासिब समझेगा, हमें जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधन से हमारा छुटकारा नहीं होता, दूसरा देह रूपी गलगोट हमारी आंखों के सामने नाचना शुरू कर देता। हमेशा हम दुनिया के जीव
इस कैद खाने में कैदियों की तरह पड़े रहते। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े आला अफसर, जिनके मुख से निकला हुआ लफ्ज कानून बन जाता, आज उनकी हस्ती कहाँ है? उनकी कब्रों पर हम ठोकरे मार मार के गुजरते हैं, उनकी हड्डियां हमारे पैरों तले कुचली जाती हैं। क्या हम भूल चुके? एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी कब्रों पर लोग ठोकरे मार मार के गुजरेंगे, हमारी भी हड्डियां लोगों के पैरों तले कुचली जाएंगी। इसलिए महात्मा कहते हैं, वे मन रे क्यों गुमान अब करना, तब तो तेरा साथ मिलेगा 84 जा पड़ना। मन तो किस चीज का अहंकार करता, यदि शरीर का अहंकार करता है, इसे तो मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो जाना है। मशक समान जाने रहते ही बहती आत्मयान मस्त होती है, चमड़े की बनी हुई होती, और हम उसमें हवा भर करके नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। अगर मशक से हवा निकल जाए, मस्त तो डूब ही जाएगी। जो लोग उसका सहारा लेते हैं वे भी पानी में डूब जाते हैं। महात्मा कहते हैं कि तुम्हारा शरीर भी उस मस्त के समान है, इसमें श्वास रूपी हवा भरी। जब तक श्वास रूपी हवा जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए हैं, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वास रूपी हवा निकलेगी, अरे हम तो डूब ही जाएंगे। जो लोग हमारा सहारा लेकर के इस दुनिया में अपना वक्त काट रहे, वे भी घबरा जाएंगे, रोने पीटने और चिल्लाने लग जाएंगे। बड़े बड़े राजे महाराजाओं की मशकों से हवा निकल गई, एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी मशक से हवा जरूर। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा केवल हमारी हालत की बयान करने नहीं आते, केवल हम पर तरस खाने के लिए ही नहीं आते, हमें यहाँ से निकालने का रास्ता भी समझाते। वह कौन सा रास्ता है? देखो, महात्मा कह रहे तू अध्ययन जाते हो रखा, सुन ले मूल कलाम। वह मूल कलाम जिसे महात्माओं ने शब्द कहा, जिसे महात्माओं ने नाम कहा, जिसे गुरु नानक साहब ने हर हर वाणी कहने